फाइनली जिस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे थे वह काफ़ी ज़्यादा टाइम से वही चीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब हम जो पिछले सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम सीरीज वाइज लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी होने वाली है ट्रिगोनोमेट्री पर, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखना है, इस देखने के बाद में जो अगली सीरीज आएगी उसे देखना है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके पास सारे ही नंबर के क्वेश्चन लेके आए हैं, चाहे वो 1 नंबर में आता हो, चाहे 2 नंबर में, या 4 नंबर में, या फिर 6 नंबर में आता हो। तो वो सारे सवाल जो है यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, tan थीटा बराबर दे रखा है a/b। तो हमें b sin थीटा माइनस a cos थीटा और बटे में दे रखा है b sin थीटा प्लस a cos थीटा की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो tan थीटा बराबर a/b का हमें यूज करना है, और यूज करने के बाद में जो हमारे पास दे रखा है इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसे हमें ऐसे कैसे ही लिख लेना है। b sin थीटा माइनस a cos थीटा और बटे में b sin थीटा प्लस a cos थीटा। तो फाइनली हमने जो है क्वेश्चन को ऐसे कैसे ही लिख लिया। तो यहाँ पे आप देख लेना, मैच कर लेना, क्वेश्चन सेम ऐसे ही होना चाहिए। और उसके बाद जो हमें करना है अंश बाहर में हमें भाग देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो भाग किससे देनी है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें भाग देनी है cos थीटा से। तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा में भी cos थीटा से भाग देंगे, और नीचे वाली जो संख्या दे रखी है b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसमें भी cos थीटा से भाग देंगे। ऊपर वाली चीज़ जो है आपको ऐसे कैसी लिख लेनी है, और उसके बाद में उसके बटे में आपको लिख देना होगा cos थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है b sin थीटा माइनस a cos थीटा, और इसके बटे में आपको लिख देना है cos थीटा, क्योंकि cos थीटा से हमें क्या करनी है, भाग देनी है। तो भाग हमेशा दोनों साइड दी जाती है, बटे में भी देनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको लिखना है b sin थीटा प्लस a cos थीटा, और उसके बटे में आपको लिखना पड़ेगा cos थीटा। फाइनली फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही किए जाते हैं, उसमें भाग देनी होती है, या तो cos थीटा से भाग दी जाती है या फिर sin थीटा से। तो यहाँ पर हमने जो भाग दी थी उसे अलग अलग बटे में लिख सकते हैं हम। तो हमने लिख लिया है sin थीटा के बटे में अलग से cos थीटा, और माइनस cos थीटा के बटे में अलग से cos थीटा। ऐसे नीचे भी अलग अलग लिख लेंगे, sin थीटा के बटे में अलग से cos थीटा, और जो cos थीटा था उसके बटे में अलग से cos थीटा। ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से अगर इसे माइनस या प्लस करते हैं तो सेम वही आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। tan थीटा का ये फार्मूला बन चुका, और यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही नीचे sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, और cos थीटा से cos थीटा कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे आपके पास tan थीटा की जो वैल्यू शुरू में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, a/b दे रखी थी, और माइनस का ए ऐसे के ऐसे ही। ऐसे ही नीचे भी जो tan थीटा है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है b, ऐसे कैसे ही लिखना है, और tan थीटा की जगह हम लिख देंगे a/b, और प्लस का है ऐसे के ऐसे ही। और उसके बाद ऊपर हो जाएगा a माइनस ए, और नीचे हो जाएगा a प्लस ए, और ऊपर 0 तो नीचे भी पूरा टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है फाइनल हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। अगर और भी इस टाइप का क्वेश्चन होता तो आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 1 माइनस साइन थीटा इंटू गुणाम में 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में दे रखा 1। तो हम LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड जो है सबसे पहले उसको ऐसे कैसे ही लिख देना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये एक फार्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी।
एक बार घटा देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, तो इस हिसाब से ये फार्मूला हमारा बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर ए की जगह देख लेंगे क्या है और बी की जगह देख लेंगे क्या है, और फिर उसी का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ए की जगह हमें लग रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करना ज़रूरी नहीं है, और बी की जगह दिख रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ये होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगना है, क्योंकि यहाँ पे दो फार्मूला का यूज होना है। तो सबसे पहले जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला जो है खोल दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। और एक जो फार्मूला अगला है वो सेक स्क्वायर थीटा में खुलने वाला है। तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक फार्मूले की आपको ज़रूरत और पड़ने वाली है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला खोलना है, कोस स्क्वायर थीटा जो होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे ही। आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा का भी एक फार्मूला होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो सेक थीटा की जगह जब हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचने वाला फाइनली 1, जो हमें RHS में लाना था। तो फाइनली हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइप का कोई भी सवाल हो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह कुछ और आए तो आपको फिर उसी का ही फार्मूला खोलना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, 1 नंबर या 2 नंबर में आपको मिलने वाला है। तो ये सवाल आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 1 नंबर में आ सकता है। देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आपको 9 और 9 दोनों साइड में सेम दिख रहा है, माइनस से इधर भी माइनस के इधर भी, तो हम इसे कॉमन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए हमारे पास 9 नहीं होना चाहिए। तो 9 को हमें कर ले लेना है उभयनिष्ठ या फिर कॉमन कर लेना है। तो 9 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे सेम ये वाला फार्मूला बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे इतना आ चुका है। अगर आप देखें तो 9 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, और इस यहाँ पे अगर फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 9 ही का 9 हो जाएगा। हमारा सवाल ये वाला फाइनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, कॉस 18 डिग्री और बटे में दे रखा है साइन 72 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो इसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा इसका आंसर जो हमेशा एक ही आता है। इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको कि अगर ऊपर नीचे का अगर प्लस करें तो 90 डिग्री के इक्वल अगर होता है तो उसका आंसर एक ही आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, या तो कोस को साइन में तोड़ देंगे या फिर साइन को कोस में। तो ये आपको करना, तो हमने मान लिया कोस को साइन में बदल दो। तो कोस थीटा का जो एक फार्मूला होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो आप चाहें तो नीचे वालों को भी ऐसे कर सकते हैं या ऊपर वालों को, एक को करना होता है ताकि सेम सेम हो जाए और कट जाए। तो कोस 18 डिग्री इक्वल हो गया किसके, साइन 90 माइनस 18 के। हो गया नहीं हो गया। यहाँ पे कोस 18 डिग्री जो अब आपका इक्वल हो जाएगा साइन 72 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ऊपर जो कोस 18 डिग्री है उसकी जगह पे हम साइन 72 डिग्री लिख सकते हैं। फिर ऊपर का साइन 72 डिग्री और नीचे का साइन 72 डिग्री क्या हो जाएगा, पूरा इक्वल हो जाएगा। तो कोस 18 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 72 डिग्री, और नीचे भी क्या है, साइन 72 डिग्री। तो साइन 72 से साइन 72 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जब कट हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा फाइनली ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता दिया करें, ताकि उसी क्वेश्चन पर दोबारा से वीडियो बनाई जाए। क्वेश्चन नंबर आप बता दिया करें। अगला क्वेश्चन या तो 4 नंबर में आता है या 6 नंबर में आता है। तो इस क्वेश्चन को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसे हमें लेके जो इसे सॉल्व करना है, और बराबर वाली जो साइड है वो हमें लेके आनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ऐसे कैसे ही उतार देना है, क्योंकि जब आप LHS लिखते हैं तो आपको LHS सेम ऐसे कैसे ही क्वेश्चन में देखकर उतार देना है। अभी इसमें आपको कुछ करना नहीं है। और इसके बाद फाइनली जैसे ही आप उसे उतार देते हैं, उसके बाद जैसे कि अभी पीछे हमने सवाल करा था, मैंने बताया था या तो कोस ए से भाग दी जाती है या साइन ए से। तो देखो यहाँ पे जो है साइन ए से भाग देने की ज़रूरत जो है पड़ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए से भाग देने पर,
जैसे हमने अभी पीछे दी थी साइन ए से भाग, सेम ऐसे ही यहाँ पे देनी है आपको। तो आंसर बार हर में साइन ए से भाग देने पर ही आपको लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिना लिखे आप भाग ना दें तो बेहतर होगा। तो कोज ए माइनस साइन ए प्लस 1, इन सभी के बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। और ऐसे ही नीचे भी कोज ए प्लस साइन ए माइनस 1, उसके बटे में भी क्या आ जाएगा, उसके बटे में भी साइन ए आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इनके बटे में साइन ए लिख देते हैं, उसके बाद में अलग अलग इनके बटे में साइन ए लिखेंगे, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। तो इसके बटे में फिर से लिखेंगे कोज ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसके पूरे के बटे में क्या लिख देंगे, क्योंकि हमने लिखा है साइन ए से भाग देना है, तो साइन ए। तो इसी तरीके से आपको करना है। पेपर जो है हमारा थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब कोजेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ये एक फार्मूला होता है कोजेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, जैसे कि उस वाले सवाल में हमने लगाया था सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 जो होता है, ये वाला जो लगाया था। ऐसे ही यहाँ पे हमें लगाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को रेडी करेंगे। तो जो चीज़ आसपास की है उसे फार्मूले के अकॉर्डिंग ही लिख देंगे। जैसे कि हमने कोट ए इटरेटर को लिख लिया है, कोट ए प्लस कोजेक ए माइनस 1, ऐसे ही नीचे भी लिख देंगे। तो ये कोट ए कहाँ से आया, क्योंकि हमने नीचे साइन ए से भाग दिया था, ऊपर कोज ए था, कोज ए बटे साइन ए कोट ए होता है, ठीक है। और रिजल्ट बना। फाइनली फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। कोट ए प्लस कोजेक ए ऐसे कैसे लिखना है, और ये जो माइनस का 1 है ना, तो माइनस के 1 की जगह पर हमको क्या लिखना है, जो ऊपर फार्मूला होता है कोजेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, ये हमें यहाँ पे लिख देना। कहीं आप सोचो कि कोजेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है कहाँ से आया, तो इस सवाल को सॉल्व करने की वजह से हमने 1 की इक्वल में क्या लिख दिया, कोजेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फार्मूला खोलते भी हैं, और ज़रूरत पड़ी तो फार्मूला बनाते भी हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, कोट ए प्लस 1 माइनस कोजेक है, नीचे वाला तो ऐसे का ऐसे ही है, ऊपर हमने ये चेंजिंग कर दी है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये हमारा 10वां पेज है आज का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम खोलने वाले हैं फिर से फार्मूला। तो मैंने बताया था आपको, कहीं ज़रूरत पड़ी तो फार्मूला खोलते भी हैं, और कहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो फार्मूला बनाते भी हैं। तो ये दोनों ही काम हमें करने पड़ते हैं अगर सवाल को अगर सॉल्व करना। लेकिन ये आइडिया आप जभी लगा सकते हैं जब आपने क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। तो कोट ए प्लस कोजेक ए माइनस, यहाँ पे हमें फार्मूला खोल के लिखना है, कोजेक ए माइनस कोट ए। और एक बार माइनस करके लिखा है, एक बार प्लस करके लिखेंगे, कोजेक ए प्लस कोट ए। तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने से होगा ये कि ये कॉमन हो जाएगा। नीचे जो चीज़ थी वो ऐसे कैसे ही लिख दिए। उसके बाद तो नीचे हमारे पास यही था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोजेक ए। तो इसे हमने ऐसे कैसे ही लिख दिया है। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो है कॉमन करना है कुछ, तो हमें कॉमन करना पड़ेगा कोट ए प्लस कोजेक ए को। तो कोट ए प्लस कोजेक ए को अगर हम कॉमन करेंगे तो हमें लिखना होगा कॉमन करने पर या वेनिस्ट लेने पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कोट ए प्लस कोजेक ए को कॉमन लेने पर। ये हमें पता कैसे चलता है कॉमन करना है, आप नीचे की चीज़ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं जो इसके बटे में होती है कि अगर कोई चीज़ कॉमन करनी है क्या करना है। तो कोट ए प्लस कोजेक ए ये हम क्या करना है, कॉमन करना है। अगर ये चीज़ कॉमन करते हैं तो ये वहाँ से हट जाएगी जहाँ पे ये होती है। अगर यहाँ पे अगर 2 चीज़ है तो एक चीज़ बचेगी, अगर एक ही चीज़ है तो उसकी जगह पे 1 बचता। तो यहाँ पे एक ही था तो 1 बचेगा माइनस, उसके बाद उधर क्या था, इधर माइनस वाली चीज़ बच जाएगी, कोट ए माइनस। तो शुरू में कोजेक ए था तो कोजेक ए माइनस कोट ए। तो ये हमारे पास जो है आ चुका है इतना। अब नीचे क्या था, नीचे जो भी था वो भी हमें ऐसे कैसे यहाँ पे लिखना होगा। तो नीचे था कोट ए प्लस 1 माइनस कोजेक ए, तो ये हमने ऐसे कैसे ही लिख दिया है। फाइनली यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ये वाली चीज़ जो फाइनली हमारी कट चुकी है ऊपर नीचे, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को जो एक लाइन मैंने कम की है इस लाइन को आपको बढ़ाना है, ठीक है। मैंने ये वाली लाइन कट कर दी है
काटने वाली, ठीक है। 1 माइनस कोस ए का माइनस कोट ए से ये वाली चीज़ जो कट गई थी ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोट ए प्लस कोस ए के, जो हमें बराबर में RHS में लेके आना था। जो ये बीच वाली लाइन जो मैंने कट की है ये आपको करनी है और मेरे पास सेंड करनी है, ठीक है। काटना बहुत आसान था तो इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पहला वाला मैं कराऊंगा और अगला वाला दूसरा वाला आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन दे रखी है, ठीक है, तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमने ले लिया है LHS। तो LHS अगर ली है तो उसे ऐसे कैसे यहाँ पे लिखना होगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में लिखना होगा 1 प्लस साइन थीटा। कभी भी इस तरीके से आ जाए तो आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण किसका होता है, परिमेयकरण हर का आपको करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा वहाँ पे भी, नहीं तो आप कहाँ से लाए, क्या जवाब होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा नीचे था 1 प्लस साइन थीटा। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, निगेटिव साइन लेंगे, अगर पॉजिटिव है नीचे तो निगेटिव साइन लेंगे, अगर निगेटिव है नीचे तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा और नीचे भी लिख देना है 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर आप करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने नीचे लिख दिया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल में होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर जो है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर था, ठीक है, तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा। और नीचे जो था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर जो है बराबर में स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ऊपर वाले के ऊपर भी नीचे वाले के ऊपर भी। तो हमने एक ब्रैकेट में दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, और इन्हें अलग अलग लिख दिया है। तो 1 को अलग लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हमने अलग लिख दिया। तो स्क्वायर था, हमने दोनों के ऊपर एक बार में स्क्वायर लगा दिया। 1 अपन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये सेक थीटा के इक्वल होता है। और साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। और यही हमें RHS में लेके आना था। फाइनली हमारा जो है RHS आ चुकी है और हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही फार्मूला खुलना है, सब कुछ सेम ऐसे ही होना, बस फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हमने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। अगर नहीं हो पाए तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में इसे सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो इसे आप कर लेना। उसके बाद बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस वाले फार्मूले की। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए है तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो 10 है, 10 है की अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है सेक ए के वैल्यू की। तो हम निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेक ए की वैल्यू। तो जो स्क्वायर है अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये सेक ए की वैल्यू आ चुकी है जो हमें निकालनी है। अगर इसे हम अगर सॉल्व कर दें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को और पूरे के पूरे रूट को, तो हमारे पास सेक ए की वैल्यू बड़ी ही आसानी से आ जाएगी। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा छोटे होने वाला है। तो ये 4 नंबर या 2 नंबर में आपके पास आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ पर टेन ए की वैल्यू हमें पता है 4/3 है। तो टेन ए की वैल्यू अगर उसमें हम पुट कर दें तो हमारे पास इसका सेक ए का मान जो है निकल के आ जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो टेन स्क्वायर ए स्क्वायर है तो 4/3 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बाकी 1 ऐसे के ऐसे ही रहना है। तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली एक लाइन कम करके लिख दिया है। तो 9 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो 25/9 हमारा आंसर आ जाएगा। 25/9, 25 भी किसी ना किसी का वर्ग होता है। पहले यहाँ पे लिख देते हैं सी के बराबर 25/9 आ जाएगा, रूट के अंदर वो भी। तो 25/9 आ चुका है। तो 25 किसका वर्ग होता है, तो आप जानते हैं 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 होता है 5 का और 9 होता है 3 का। तो सेके की फाइनल जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आ चुकी है, 5/3 आ चुकी है।
बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आप ही को ही करना है। तो ये वाला क्वेश्चन फाइनली फ्रेंड्स आप लोगों को करके दिखाना, ठीक है।